नमस्कार, एस्ट्रो चंदा पांडे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं राहु, सूर्य और देव गुरु बृहस्पति के बारे में। राहु संग सूर्य गुरु हुए मेहरबान। मीन राशि 26 जून 2025 से लेकर 15 जुलाई 2025 बनेंगे आपके बिगड़े काम। इस दौरान लगाएंगे आप लंबी छलांग। अचानक बरसेगा धन, बनेंगे आप रंक से राजा। किस प्रकार से है ये चर्चा और क्या कुछ आपको इस दौरान होने वाला है लाभ, इसी पर आज हम विश्लेषण करेंगे। तो ऐसे में यह वीडियो बेहद विशेष है, सो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को फुल वॉच जरूर कीजिएगा। देखिए, इस समय मीन राशि के जातकों के 4th हाउस यानी कि मिथुन राशि में देखा जाए तो देव गुरु बृहस्पति सूर्य के साथ विराजमान है। सूर्य और गुरु दोनों ही महत्वपूर्ण ग्रह एक साथ हैं और दोनों एक साथ एक राशि में होते हुए अब एक साथ एक ही नक्षत्र में विराजमान है। जी हाँ, दोनों का ही नक्षत्र चरण परिवर्तन हुआ, जिसके बाद से दोनों ही राहु के नक्षत्र आद्रा नक्षत्र में विराजमान है। आद्रा नक्षत्र में सूर्य और गुरु की युति होने की वजह से देखा जाए तो इनके प्रभाव में इस दौरान वृद्धि हो रही है। दोनों की शक्तियों में इस दौरान वृद्धि हो रही है, जिसकी वजह से मीन राशि के जो जातक है इनके जीवन पर सूर्य और गुरु के जो प्रभाव हैं इन्हें तीव्र गति से प्राप्त होंगे और सूर्य गुरु अपने प्रभाव देने के साथ साथ राहु के भी प्रभाव अब आपको देने वाले हैं, क्योंकि ग्रह वही प्रभाव देते हैं जिस नक्षत्र में वह विराजमान होते हैं। राहु के नक्षत्र आद्रा नक्षत्र में होने की वजह से दोनों ही ग्रह अपने प्रभाव के साथ साथ राहु के भी प्रभाव अब आपको देने वाले हैं। ऐसे में मीन राशि के जो जातक हैं इनके जीवन में एक बड़ा परिवर्तन होने वाला है। इस दौरान आप अपने जीवन में मिट्टी से भी सोना प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि ग्रहों की जो स्थिति बन रही है बेहद उत्तम बन रही है। राहु का जो आद्रा नक्षत्र है ये बेहद प्रभावशाली नक्षत्र माना जाता है। राहु जो कि अचानक रूप से कार्य करने के लिए जाने जाते हैं, या जो करते हैं अकस्मात करते हैं, अचानक करते हैं, इनकी कार्य करने की जो क्षमता है हमारी सोच से भी तेज है। और उन्हीं के नक्षत्र में गुरु है, उन्हीं के नक्षत्र में सूर्य है। दोनों के ही प्रभाव इस दौरान देखा जाए तो राहुवत होने की वजह से और ज्यादा बलशाली और ज्यादा शक्तिशाली हो चुके हैं। ऐसे में मीन राशि के जो जातक है देखा जाए तो इस दौरान अपने जीवन में वह सफलता अर्जित कर सकते हैं जिसके इन्हें लंबे समय से चाह है, या अपने जीवन में इस दौरान राजसी सुख की प्राप्ति कर सकते हैं, क्योंकि दोनों ही ग्रह आपके 4th हाउस में है। 4th हाउस क्या होता है? सुख भाव होता है। ज्योतिष शास्त्र में 4th हाउस को सबसे इंपॉर्टेंट भाव माना जाता है, क्योंकि हमारे जीवन में सभी प्रकार की सुख सुविधाएं जो होती है ये 4th हाउस से ही होकर हमें प्राप्त होती है। सूर्य का, गुरु का, दोनों ही शुभ ग्रहों का एक साथ आपके 4th हाउस में होना आपके सुखों में वृद्धि करने का इस दौरान कार्य कर रहा है। ऐसे में मीन राशि के जो जातक है इनके कई बिगड़े हुए रुके हुए कार्य इस दौरान पूरे होंगे और साथ में इनके जीवन में इस दौरान बड़ी रूप में सुख समृद्धि की इन्हें प्राप्ति होगी। मिथुन राशि आद्रा नक्षत्र में विराजमान गुरु की यदि दृष्टियों की मैं बात करूं तो मीन राशि के द्वितीय, चतुर्थ और षष्ठ भाव पर जा रही हैं। द्वितीय भाव जो कि धन भाव कहलाता है, चतुर्थ भाव जो कि सुख का भाव कहलाता है, वहीं पर षष्ठ भाव जो कि शत्रुओं का भाव माना जाता है। तो द्वितीय भाव पर जब गुरु की दृष्टि जाएगी तो गुरु की दृष्टि क्या है? अमृत के समान होती है। तो ऐसे में आपके जीवन में धन से संबंधित कार्यों में आपको सफलता मिलेगी। इस दौरान आपकी वाणी बेहद मधुर और प्रभावशाली बनेगी। पारिवारिक जीवन में, पारिवारिक सुखों में इस दौरान आपके वृद्धि होगी, क्योंकि द्वितीय भाव जो होता है धन भाव के साथ साथ कुटुंब का भी भाव माना जाता है। ऐसे में परिवार के सारी सुखों का भाव भी यही माना जाता है। बात करूं यदि आपके चतुर्थ भाव की, जहां पर गुरु की दृष्टि जा रही है, तो देखिए चतुर्थ भाव जहां पर गुरु पहले अपने आप में विराजमान है, यहाँ पर ये लग्न पर ही दृष्टि डाल रहे हैं, जिसकी वजह से इस दौरान आपके सुख सुविधा में बढ़ोतरी होने वाली है और इस दौरान वाहन खरीदने के प्रबल योग रहेंगे। मीन राशि के जो जातक है भूमि से संबंधित किसी कार्य को लेकर परेशान है तो उनका यह कार्य इस दौरान पूरा हो सकता है। गुरु की अंतिम और तीसरी दृष्टि जो है जा रही है आपके षष्ठ भाव जो कि शत्रु का भाव माना जाता है। षष्ठ भाव पर गुरु की दृष्टि जाने की वजह से मीन राशि के जो जातक है अपने शत्रुओं पर विजय की प्राप्ति करेंगे और इस दौरान स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं में देखी जाए तो इस दौरान आपको राहत मिलेगी। और यदि आप मीन राशि के जातक इस साढ़े साथी के दूसरे चरण में कर्ज को लेकर बहुत परेशान है तो कर्ज से भी आपको काफी राहत मिलेगी। देखा जाए तो गुरु की तीनों ही दृष्टियां देखी जाए तो मीन राशि के जातकों को बेहद सकारात्मक प्रभाव दे रही है। अब बात करते हैं सूर्य की, तो सूर्य के पास एकमात्र दृष्टि होती है, वह है 7वीं दृष्टि।
जो कि आपके दसम भाव पर जाएगी। दसम भाव पर दृष्टि जाने की वजह से इस दौरान देखा जाए तो आपके कार्यों में शानदार रफ्तार आएगी और इस दौरान आपके रुके हुए कई कार्य पूरे हो सकते हैं। 10वां भाव जो होता है करियर का भाव माना जाता है, ऐसे में कर्म का भाव माना जाता है और सूर्य की दृष्टि के प्रभाव से इस दौरान आपके जीवन में यदि करियर क्षेत्र में कुछ रुकावटों का सामना करना पड़ रहा है तो वह रुकावटें आपके जीवन से दूर होंगी और आपको अपने करियर क्षेत्र में अच्छी खासी सफलता देखने को मिलेगी। सूर्य आपके 4th हाउस में विराजमान है और इनकी दृष्टि के जो प्रभाव है आपके लिए बेहद उत्तम है। वहीं पर ये राहु के नक्षत्र में विराजमान है। राहु क्या है, अकस्मात रूप से धन देने के कार्यग्रह माने जाते हैं। ऐसे में मीन राशि के जो जातक है इनका रुका हुआ कोई अटका हुआ पैसा इस दौरान इन्हें प्राप्त हो सकता है। गुरु की जो दृष्टियों का प्रभाव है, गुरु क्या करते हैं, हमें शुभ प्रभाव देते हैं। गुरु यहाँ पर आपके मान सम्मान में बढ़ोतरी करने वाले हैं, क्योंकि मीन राशि के जातकों के देखा जाए तो गुरु जो है इनकी राशि के स्वामी बनते हैं और साथ ही देखा जाए तो गुरु जो है आपके दशम भाव के स्वामी माने जाते हैं। दसम भाव के स्वामी का दसम भाव पर दृष्टि प्रदान करना आपके करियर क्षेत्र में कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन ला सकता है। यानी कि मीन राशि के जो जातक है देखा जाए तो इस दौरान अपने करियर क्षेत्र में बड़ी उछाल प्राप्त करेंगे। इनके रुके हुए अटके हुए बिगड़े हुए जो कार्य है पूरे होंगे और इस दौरान अपनी लंबी छलांग लगाते हुए आप अपने करियर क्षेत्र में महत्वपूर्ण सफलताओं को अर्जित करेंगे। गुरु की जो दृष्टियों का प्रभाव है और राहु के नक्षत्र का जो प्रभाव है, चूंकि राहु के नक्षत्र में यह है जिसकी वजह से इस दौरान आपके जीवन में अचानक रूप से धन का आगमन बढ़ेगा, यानी कि अचानक से बरसेगा धन और इस दौरान आप रंग से राजा भी बन सकते हैं। लेकिन ध्यान देने योग्य बात यहाँ पर यह है कि गुरु और सूर्य एक साथ राहु के नक्षत्र में है, प्रभाव बेहद उत्तम है। लेकिन इसके बावजूद भी आपके ऊपर शनि की 7.5 का दूसरा चरण चल रहा है, जिसकी वजह से ये प्रभाव आपको बेहद धीमी गति से ही प्राप्त होंगे, बहुत तीव्र गति से नहीं मिल सकते हैं। ऐसे में आपको इन तीनों ही ग्रहों से रिलेटेड उपाय करने होंगे ताकि इन तीनों ही ग्रहों के द्वारा शुभ फलों की प्राप्ति आपको तीव्र गति से हो सके। देखिए, राहु को प्रसन्न करने के लिए घर में ज्यादा से ज्यादा साफ सफाई रखें, घर में टॉयलेट वगैरह एकदम क्लीन रखें, किसी भी रूम में कहीं भी गंदगी ना होने दें और साथ में राहु के बीज मंत्र ओम रांग राहुए नमः का जितना हो सके जप करें। राहु जो है अचानक रूप से धन की प्राप्ति कराते हैं, तो जो लोग भी राहु के बीज मंत्र का जप करते हैं उनके जीवन में धन की किसी भी रूप में कमी नहीं होती है। तो ये है राहु का प्रसन्न करने का तरीका। अब बात करते हैं गुरु बृहस्पति की, जो आपकी राशि स्वामी है और आपके दसम भाव के स्वामी हैं। तो देखिए, गुरु बृहस्पति को प्रसन्न करने के लिए आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं या फिर गुरु के बीज मंत्र ओम ह्रीम बृहस्पति नमः का जप कर सकते हैं। कितना जप करना है यह आप पर डिपेंड करता है, लेकिन आपको रोजाना ही जप करना पड़ेगा, तभी जाके ग्रह जो है एक्टिव होंगे। यदि आप एक दिन प्रयास करते हैं, एक दिन जप करते हैं, दूसरे दिन छोड़ देते हैं, तो ऐसे में आपको कोई लाभ नहीं मिल सकता। क्योंकि देखिए, ग्रहों को कंटिन्यू एक्टिव करने के लिए, ग्रहों को सही रूप में पॉजिटिव प्रभाव प्राप्त करने के लिए कम से कम 40 दिन बिना रुके हमें प्रयास करना होता है। 40 दिन लगातार जब हम कोई कार्य करते हैं, कोई रेमेडी करते हैं, तभी जाकर वो वर्क करती है। तो ऐसे में विष्णु सहस्त्र नाम का या तो पाठ कीजिए, नहीं तो गुरु बृहस्पति के बीज मंत्र ओम ह्रीम बृहस्पति नमः का जप कीजिए। जितनी माला आप जप करना हो उतना ही कीजिए, लेकिन रोजाना कीजिए। वहीं पर सूर्य को बलवान करने के लिए आप सूर्य के बीज मंत्र ओम गृढ़ सूर्याय नमः का जप कर सकते हैं या फिर आप सूर्य को बलवान करने के लिए आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ कर सकते हैं। यह ऐसे उपाय हैं जिनसे तीनों ही ग्रह बलवान होंगे, भले ही कुंडली में किसी भी स्थिति में बैठे हों। जैसे ही आपने ये उपाय किया, उसके 40 दिन बाद आपके जीवन में इन तीनों ही ग्रहों से रिलेटेड जो प्रभाव है आपको मिलने शुरू हो जाएंगे। उम्मीद करती हूँ कि जो भी मीन राशि के जातक है उन्हें मेरी आज की चर्चा बेहद पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर करें, चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री हरि।